वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर आया हूं क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो लेकर आया हूं मैं। इससे पहले भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए हैं बच्चों, जो कि बिहार बोर्ड के 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि है राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से बच्चों अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम में इसको कैसे लिखा जाएगा ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको दे सके। सारे पॉइंट्स को लिखेंगे हम लोग। उसके बाद इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट है, हाउ डज इट रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब अमोनिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। ये प्रिपरेशन बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। ढंग से देखोगे तो हर कुछ याद रहेगा, हर पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। प्रिपरेशन में बच्चों हम लोग 3 पढ़े हैं। इससे पहले H2SO4 का प्रिपरेशन मैंने बताया कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। उसके बाद ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से मैंने बताया था HNO3 का प्रिपरेशन, और आज हम लोग करने जा रहे हैं हैबर प्रोसेस का यूज करके अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो बिना देरी किए सर फटाफट बताइए आप जल्दी। चलिए इसका आंसर लिखने वाले हैं बच्चों। ये है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये आपको पहले हेडिंग डाल देना है खूबसूरत सा, ताकि एग्जामिनर जो चेक करे उसको अच्छे से समझ में आए हैबर्स प्रोसेस से कैसे प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। देखिए, हैबर प्रोसेस यूज किया जाता है बच्चों अमोनिया का प्रिपरेशन के लिए। जब अब बहुत लार्ज अमाउंट में अमोनिया बनाना है तो हैबर प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखने वाला हूं कि लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो कैसा होगा। सबसे पहले बच्चों मैं रिएक्शन बता देता हूं आपको। इसमें जो रिएक्शन होता है बच्चों, नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा दिया जाता है हाइड्रोजन से, डाइनाइट्रोजन का डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है। तो ये रिएक्शन होता है बच्चों रिवर्सिबल, ठीक है। और ये बनता है N2 + H2 से NH3 बनेगा, ठीक है। इसको अगर रिएक्शन बैलेंस करना हो, 2 N है इधर तो इधर भी 2 N कर दो, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया तो इधर 3 लगा दो, ठीक है। ये बच्चों होता है, ये इसी से प्रिपेयर हो जाता है अमोनिया। लेकिन इसमें बहुत सारे कंडीशंस है बच्चों। कौन कौन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको मालूम होगा कि ली-सिटालियर्स प्रिंसिपल यूज होता है, ली-सिटालियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो क्या होता है इसको भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रिएक्शन जो हुआ बच्चों, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल H का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलता है, जब ये रिएक्शन होता है तो कुछ मात्रा में हीट एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। तो अमोनिया का प्रिपरेशन लार्ज स्केल पे बच्चों अगर करना है, ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज बहुत ज्यादा बनाना है अमोनिया जी। On a large scale, ammonia is prepared by the reaction of dinitrogen, ये क्या लिखा सर, ये कहाँ लिखा, dinitrogen with dihydrogen, डाइहाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दिया जाता है डाइनाइट्रोजन के साथ। मतलब N2 का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दो H2 के साथ तो NH3 मिलता है बच्चों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोसेस जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। सबसे पहले तो ये रिवर्सिबल है, इसके नीचे में लिख देंगे इट इज, इसमें लैंग्वेज ही है बच्चों ज्यादा, इट इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट एनर्जी बच्चों बाहर निकलेगा, जिसको आप ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम अमोनिया का धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है बच्चों। ये भी पॉइंट आप लिख दोगे, क्योंकि देखो N2 + H2 मिलकर के NH3 बनाता है, फिर NH3 जो है वो टूट करके फिर से N2 और H2 में बदल जाता है। तो सारा NH3 नहीं टूट जाएगा, इसका कुछ मोल जो है टूट करके N2 + H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बनाने चले थे हम लोग अमोनिया। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि मुझे अमोनिया बनाना है तो भाई ये अमोनिया तो बन गया, ठीक है, अमोनिया बन गया।
अब अमोनिया फिर से कन्वर्ट हो जाता है, कुछ अमोनिया का जो पार्ट होगा यानी कुछ मोल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा N2 और H2। तो फिर अमोनिया हम लोग बना रहे थे तो फिर तो वो कन्वर्ट हो गया। तब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का एक प्रिंसिपल है, ली सेटेलियर प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ना है, वो आपको मैं बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा? सबसे पहले तो ये लिख लो कि वॉल्यूम जो होता है, देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज करता है, करने का मतलब बच्चों NH3 का जो वॉल्यूम होना चाहिए, जो बनना चाहिए, वो बन नहीं पाता है क्योंकि कुछ मोल इसका टूट के इधर आ जाता है, ठीक है। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? तो इधर का प्रेशर मैं यदि बढ़ा दूं, इधर का प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अमोनिया बनेगा। और टेम्परेचर को अगर लो कर दो तो ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये तो हमारे भाई साहब ली सेटेलियर बोले। अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर, ली सेटेलियर प्रिंसिपल, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा बच्चों? द फेवरेबल कंडीशन, द फेवरेबल कंडीशन, the favorable condition for maximum yield of ammonia, maximum yield of, yield ज्यादा मात्रा में बनेगा बच्चों, for maximum yield of ammonia is low temperature, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर। अब इतना भी टेम्परेचर लो नहीं कर देना है कि रिएक्शन स्लो हो जाए, ठीक है। यील्ड ऑफ अमोनिया इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, प्रेशर को हाई कर दो और टेम्परेचर को लो कर, सॉरी प्रेशर को हाई कर दो जी, टेम्परेचर को लो कर दो, प्रेशर को हाई कर दो, ठीक है, और टेम्परेचर को लो कर दोगे तो ये मैक्सिमम अमाउंट में अमोनिया बनेगा बच्चों। तब क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा, मतलब N2 से H2, N2H2 रिएक्ट करके ज्यादा से ज्यादा NH3 बनाने लगेगा और इधर का रिएक्शन स्लो हो जाएगा बच्चों, यानी NH3 फिर से नहीं टूटेगा, N2 और H2 में नहीं टूटेगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि ये क्या था? ये है कि ये मैक्सिमम अमाउंट में बनाने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए ली सेटेलियर प्रिंसिपल यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। और ये एक्सोथर्मिक भी रिएक्शन है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बच्चों यहां काम करता है, ठीक है। देखो बच्चों, इतना समझ गए। अब क्या होगा कि सबसे पहली बात कि चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि अमोनिया को इसमें से जल्दी से जल्दी अमोनिया को चैम्बर में से निकाल लिया जाता है, रिएक्शन चैम्बर में से निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो फिर से ये अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन में बदल जाएगा, ठीक है। तो और भी मैक्सिमम अमाउंट में बनाने के लिए इसको सबसे पहले जल्दी से जल्दी निकाल लो। एच, ये भी पॉइंट आपको लिखना होगा। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है सर, रिवर्सिबल। सो अमोनिया इज रिमूव्ड, अमोनिया को हटा लिया जाएगा। अमोनिया रे मुनिया रे मुनिया, मुनिया रे मुनिया, अमोनिया इज रिमूव्ड as soon as it is formed, as soon as, जितना जल्दी हो सके, जैसे ही ये बना, जैसे ही फॉर्म हुआ, as soon as it is formed, जैसे ही ये बना बच्चों, इसको चैम्बर में से निकाल लिया जाता है। एक टर्म मैं यहां पे लिखना भूल गया बच्चों, इसको मिटा दे रे, हाय रे, इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहां से निकाल लेंगे अमोनिया? फ्रॉम रिएक्शन चैम्बर, फ्रॉम रिएक्शन चैम्बर, नीले नीले अंबर पर, चैम्बर पर, फ्रॉम रिएक्शन चैम्बर, एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, जैसे ये बना, इसमें से बच्चों अमोनिया को निकाल लिया जाता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें हम और कुछ करने वाले हैं बच्चों, और लैंग्वेज आपको इसमें लिखना होगा। चलो इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे बच्चों कि चूंकि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रहा है,
लो टेम्परेचर अगर करेंगे, ली स्टैलियर साहब के हिसाब से टेम्परेचर लो होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर को लो करने से क्या हो जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है, धीरे धीरे अपना अमोनिया बन रहा है और मुनिया रे मुनिया गा रहा है। ठीक है, इसके रिएक्शन को स्पीड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आप जानते ही हो। इसके रिएक्शन को बढ़ाने के लिए बच्चों, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, देखो अभी के जमाने में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर क्या होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर रिएक्शन बिकम्स स्लो, रिएक्शन बिकम्स स्लो, रे बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए, टू स्पीड अप द रिएक्शन, टू स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, टू स्पीड अप द रिएक्शन, अ कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट जो यूज होता है बच्चों आज के डेट में, वो आयरन ऑक्साइड यूज होता है। वो K2O भी आयरन ऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है और इसके साथ साथ Al2O3 भी मिला दिया जाता है। ठीक है, K2 और Al2O3 मिला दिया जाता है। लेकिन पहले जब अमोनिया बच्चों बनाया जाता था तो उसमें आयरन रहता था कैटलिस्ट के तौर पे और मॉलिब्डेनम एक धातु है MO, जिसको यूज किया जाता था प्रमोटर के तौर पे। प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट के भी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट तो रिएक्शन बढ़ा ही देगा और कैटलिस्ट और तेजी से काम करे, इसके लिए प्रमोटर यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड विद K2 एंड Al2O3, ये भी पार्ट आप लिख सकते हो कि अर्लियर, अरे भाई ये कौन सा कलर आ गया, ये रहते नहीं, अर्लियर, मैं तो खो जाता हूं। अर्लियर Fe word used as catalyst and molybdenum जो कि है MO एज प्रमोटर यूज किया जाता था। प्रमोटर जो प्रमोटर क्या करता है बच्चों, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। चलो, तो ये प्रिपरेशन होता है बच्चों अमोनिया का। तो अमोनिया का हैबेट प्रोसेस से क्या क्या हुआ, फिर से एक बार रिकॉल कर लो। सबसे पहले हम लोग N2 और H2 को रिएक्ट करवाए, NH3 बना। रिएक्शन तो एक ही है बच्चों। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, सब याद रखना है बच्चों। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और वॉल्यूम में धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। चूंकि ये रिवर्सिबल है तो NH3 को जल्दी से जल्दी इसमें से निकाल लिया जाता है रिएक्शन चैम्बर से। जैसे ही बड़ा NH3 फड़ा निकाला, जल्दी खींचो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, अगर मैं रिएक्शन को चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अमोनिया बने, जैसे N2 और H2 मिला NH3 बन गया, लेकिन NH3 फिर से टूट करके N2 और H2 में बिखर नहीं जाए, ये टूट के बिखरे नहीं, इसीलिए ली स्टैलियर साहब का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाता है बच्चों। इसमें प्रिंसिपल में क्या क्या कहता है कि इसका अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए और प्रेशर हाई कर दिया जाए तो ये फेवरेबल कंडीशन होगा बच्चों। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। कहां गया, हाँ वही तो दया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होना चाहिए बच्चों। फेवरेबल कंडीशन क्या है इसके लिए, अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर प्रोसेस में करेंगे तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि अमोनिया का प्रिपरेशन हैबर प्रोसेस से होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत छुपा हुआ है बच्चों। ठीक है, हैबर प्रोसेस से इसका यूज किया जाता है, ये बनाया जाता है अमोनिया। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का एक और पार्ट है बच्चों। एक पार्ट क्या है, एक ही पार्ट बताइए सर, है हाउ डज इट रिएक्ट विद CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखते हैं क्या बनाएगा रे, क्या मुनिया क्या बनाएगा, देखते हैं मुनिया क्या बनाएगा। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद CuSO4 सॉल्यूशन, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सिर्फ रिएक्शन लिखना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख दोगे तो कोई बात नहीं, लिख दो। NH3 का ये रिएक्शन करवाओगे किससे, CuSO4 के साथ कराओगे तो ये रिएक्शन होगा बच्चों। तो इसमें बनता है CuOH2। ठीक है, इसमें बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि इसका कलर होता है पेल ब्लू सॉलिड होता है बच्चों। ये पेल ब्लू होता है। पेल ब्लू कैसा होगा सर, ब्लू तो समझ में आया, ये लगभग आसमानी ही होता है बच्चों। अगर मैं दिखाऊं, कोशिश करूं दिखाने का तो मैं दिखा सकता हूं।
अगर मैं ये कलर ले लूं, ये पेल ब्लू होगा लगभग। मैं दिखा देता हूं बच्चों आप लोगों को कलर। शांति बनाए भैया, हमारा दुकानदारी चलने दो। देखो ये कलर होता है बच्चों। ओहो, ये क्या हुआ, मैंने ये कलर लिया था। लगभग ऐसा ही होता है बच्चों पेल ब्लू कलर। इसमें भी थोड़ा लाइट हो जाएगा, लाइट मतलब ये और हल्का कलर होगा, तो ये पेल ब्लू होता है लगभग। ठीक है, चलिए पेल ब्लू बना CuO2। और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट बनता है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों NH4 NH4 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, ये बनता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये NH3 रिएक्ट करेगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं व्हेन NH3 reacts with CuSO4 solution, जब ये CuSO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, देन क्या बनता है बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है जिसका कलर पेल ब्लू है। पेल ब्लू कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। मेन प्रोडक्ट आपका यही होगा। और ये रिएक्शन लिखना नहीं भूलना है, रिएक्शन तो लिखना ही होगा आपको, क्योंकि रिएक्शन पे ही मार्क्स मिलता है बच्चों केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये था आज का सेशन बच्चों, जो हैबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। ये क्वेश्चन मैं जितना बता रहा हूं बच्चों, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ लिया तो ये ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है बोर्ड में आने का। ये सब क्वेश्चन जितने भी है, ये बोर्ड में आने का ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दो, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दो। थैंक यू सो मच।